ऑनलाइन ट्रेन टिकट को कैसे बुक करते हैं, चलो इस वीडियो में समझते हैं। तो ऑनलाइन ट्रेन टिकट को बुक करने के लिए आपको सबसे पहले IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करना होगा। ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा। सर्च वाले आइकन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट। IRCTC रेल कनेक्ट आपको यहाँ पे या IRCTC सिर्फ सर्च कर लेना है, आपको ऐप यहाँ पे मिल जाएगा। ये ऐप है, इसको आपको ओपन करना है डाउनलोड करने के बाद। और ओपन करने के बाद देखोगे कि ये लोड लेगा और आप लोग के सामने कुछ ऐसे इंटरफेस में शो होगा। अब आपको इस ऐप से टिकट को बुक करने के लिए ना लॉगिन करना होगा। ये लॉगिन का आइकन आपको मिल जाएगा, लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। और लॉगिन पे जब आप क्लिक करके आओगे ना तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि अपनी लॉगिन डिटेल डालो। ठीक है, अब देखो इस ऐप को यूज़ करने के लिए, इस ऐप से आपको टिकट बुक करने के लिए इस ऐप में आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर कैसे करते हैं इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, जो कि आपको ये हमारा पहले नंबर पे वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को आप लोग आराम से देखकर अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में हमने डिटेल में बात किया है कि ईजिली आप लोग कैसे अपना IRCTC रेल कनेक्ट में अपने को रजिस्टर कर सकते हो और यूजर नेम और पासवर्ड ले सकते हो। तो इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, सिंपली आपको देखकर अपना अकाउंट बना लेना है। ये वीडियो आप लोग को मिल जाएगा यूट्यूब पर और हमने आपको डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड मिलने के बाद जो है ना, ये आपको लॉगिन पिन आपको सेट करवाएगा, तो लॉगिन पिन याद रखना। और भूल भी जाते हो तो रीसेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना लॉगिन पिन डालना है आपको और ये कैप्चा देखोगे तो ये कैप्चा आपको यहाँ पे डालना होगा और लॉगिन वाले आइकन पे क्लिक करके लॉगिन करना है। ये आपको वेरीफाई करेगा, अगर आपकी डिटेल सही होगी तो लॉगिन हो जाओगे आप और इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको टिकट बुक करने के लिए ना ट्रेन का आइकन आपको मिलेगा और ट्रेन लिखा हुआ भी मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखोगे तो आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको बुक टिकट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। बुक टिकट पे क्लिक करने के बाद देखोगे कि आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब देखोगे यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा फ्रॉम और टू का ऑप्शन। फ्रॉम में जहाँ से आप जर्नी करना चाहते हो, जहाँ से आपको ट्रेन पकड़ना है, वो आप यहाँ पे स्टेशन सर्च करोगे। ठीक है, तो स्टेशन सर्च करने के लिए आपको सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना स्टेशन का नाम डालना है। ठीक है, जैसे कि हमारा न्यू दिल्ली है, हम न्यू दिल्ली से जाना चाहते हैं तो न्यू दिल्ली हम यहाँ पे डाल दिए। ये देखोगे न्यू दिल्ली हमने यहाँ पे डाल दिया, ये हो गया। टू में आपको कहाँ तक जाना है वो आपको बताना है, तो जिस भी स्टेशन तक आप जाना चाहते हो वो आप यहाँ से सर्च करोगे और ट्रेन का यहाँ पे नाम आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि हम ये जाना चाहते हैं यहाँ पटना तक। ठीक है, तो पटना हम सर्च करेंगे तो पटना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखोगे क्लास में आप लोग को काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अनुभूति क्लास है और AC फर्स्ट क्लास है, AC सेकंड क्लास है, AC थर्ड क्लास है, AC चेयर है, इकोनॉमी क्लास है, स्लीपर क्लास है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड सीटिंग है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसका आप यूज कर सकते हो। हम ऑल क्लासेस का सिलेक्ट रहने देते हैं ताकि रिजल्ट हमें ज़्यादा दिखाए। कोटा में देखोगे तो कोटा में आपको मिल जाएगा जनरल, लेडीज़, तत्काल, लोअर बर्थ, सीनियर सिटीजन, प्रीमियम, तत्काल, पर्सनल विद डिसेबिलिटी और ड्यूटी पास। ठीक है, जनरल आपको सिलेक्ट रहने देना है। और यहाँ पे आपको डिपार्चर डेट में आपको ये बताना है कि आप किस दिन जर्नी करने वाले हो। ठीक है, एक चीज़ और, टिकट जो है आप 2 महीने पहले बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 महीने पहले टिकट आपकी बुक हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे ये हम मान के चलते हैं कि यहाँ से हम 28 मई को हम टिकट लेना चाहते हैं और ये 28 मई सेलेक्ट करने के बाद सर्च ट्रेन्स पे क्लिक करना है। सर्च ट्रेन्स पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके रूट पे जो भी ट्रेन अवेलेबल होगा इस दिन वो आपको यहाँ पे शो करेगा। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन से ट्रेन में टिकट लेना है। जैसे कि आप देखोगे हम यहाँ पे गरीब रथ में लेने वाले हैं, तो गरीब रथ के हम देख लेते हैं कि वेटिंग कितना है। टिकट बुक करने से पहले आपको ये देखना होगा कि वेटिंग कितना है और क्या वो कंफर्म होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सिंपल वर्ड में बताना चाहूँगा। देखो, कोई अगर ऐसा ट्रेन है जो मतलब आपके जहाँ से आप ट्रेन पकड़ने वाले हो वहाँ से काफ़ी दूर तक जाने वाला है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे उसके हॉल्ट हैं, बहुत सारे स्टेशनों से होकर गुजरने वाला है, तो उस केस में वो ट्रेन में सबसे ज़्यादा भीड़ होगी और टिकट की कंफर्मेशन चांस सबसे कम होगी। ठीक है, जैसे कि अगर आप दिल्ली से जयनगर तक जा रहे हो तो दिल्ली से जयनगर की काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रेनें आपको मिल जाएगी। और दिल्ली से जयनगर जो भी ट्रेन जाती है ना वो एक तरीके से पूरी तरह से बुक होके जाती है,
क्योंकि स्टेशन इतने सारे कवर होने होते हैं जिसकी वजह से भीड़ बढ़ती है और आप लोग का टिकट जो है ना कन्फर्मेशन का चांस सबसे कम मिलता है आपको। ठीक है, तो पहला चीज़ तो ये देख लेना कि ऐसा ट्रेन में आप टिकट मत लेना जिसकी मतलब बहुत सारे होल्ट है, बहुत सारे स्टेशनों से गुजर कर होने वाला है, उसमें आपका टिकट कंफर्म होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, कोई ऐसा ट्रेन मत ले लेना जो बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, जैसे कि सब लोग उसमें मतलब ट्रेन में जर्नी करना चाहते हो। ठीक है, हर रूट पे कोई ऐसी ट्रेन, कुछ ऐसी ट्रेनें होती है जिसमें सभी लोग चाहते हैं कि मुझे टिकट मिल जाए, मुझे कैंसिल ना करना पड़े, तो ऐसे ट्रेन में भी टिकट लेने से आप बचना। ठीक है, तीसरा चीज़, 2 महीने पहले अगर आप टिकट को बुक कर रहे हो तो मैक्सिमम 50 से 60 70 वेटिंग तक आप ले सकते हो। ठीक है, 70 वेटिंग तक आप ले सकते हो। कब? जब ट्रेन जो है कम से कम हफ्ता में 3 से 4 दिन चल रही है। ठीक है, कुछ ट्रेनें होगी जो रेगुलर बेस पे चलती होगी तो उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि टिकट आपका कंफर्म हो जाए, लेकिन सप्ताह में अगर 3 से 4 दिन ट्रेन अगर चल रही है तो 50 से 60 वेटिंग 2 महीना पहले आप ले सकते हो, ये आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप कितना वेटिंग ले सकते हो। ठीक है, वेटिंग आपको ध्यान रखना है कि कम से कम वेटिंग लेके चलना है। जिस भी डेट पे ले रहे हो कम से कम वेटिंग आपको लेना है। 1 महीना पहले बुक कर रहे हो ना तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 वेटिंग ले सकते हो। 1 हफ्ता पहले कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 वेटिंग ले सकते हो, इससे ज़्यादा आप मत लेना। ठीक है, अब टिकट को बुक करने के लिए हमने देखो 28 तारीख का डेट सेलेक्ट किया है, 28 मई का। 62 वेटिंग है, 2 महीना पहले ले रहे, ट्रेन 3 दिन चल रही है सप्ताह में, तो हमें चांसेस ज़्यादा है कि हमारा टिकट ये कंफर्म हो जाएगा। फेयर की बात करोगे तो फेयर आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, ये देखोगे बेस फेयर जो है 791 रुपये है, रिजर्वेशन चार्ज आपका 40 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज जो है 45 रुपये है, जीएसटी 44 रुपये इस पर कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, टोटल 920 रुपये पर पैसेंजर, यानी कि एक बंदे का 920 रुपये यहाँ पे आपका आपके अकाउंट से कटने वाला है। अब पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करोगे, पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग को बोलेगा यू हैव सर्च ट्रेन्स न्यू दिल्ली टू पीएनबी बट आनंद विहार टू पीएनबी मिल रहा है। ठीक है, तो कंफर्म कर देना है। ठीक है, उसका देखोगे कि ये यहाँ पे एग्जिस्टिंग पैसेंजर, हमने पहले से ही पैसेंजर को ऐड कर रखा है तो ये डिटेल मिल गई है, बाकी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, सिलेक्ट पैसेंजर में आकर आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे पैसेंजर का नाम डालना है, फिर यहाँ पे उसका एज बताना है कि कितना एज है उसका, फिर मेल है फीमेल है वो बताना है, नेशनलिटी आपको इंडियन रखनी है और बर्थ प्रेफरेंस में नो प्रेफरेंस रखना है। ठीक है, नो प्रेफरेंस रखना है आपको। ठीक है, और ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देना है। ये ऐड पैसेंजर पे क्लिक करोगे, जैसे कि एज बता रहा है, बताने को कह रहा है, एज हम बता देते हैं। ऐड पैसेंजर पे क्लिक करोगे ये ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी पैसेंजर को ऐड करना है ऐड न्यू पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसका देखोगे तो यहाँ पर आप लोग को एक यहाँ पे बोला गया है चिल्ड्रेन अंडर 5 ईयर ऑफ एज सेल बी कैरिड फ्री, नो परचेज ऑफ एनी टिकट इज़ रिक्वायर्ड। 5 साल का है या 5 साल से कम का बच्चा है तो इसका टिकट नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको मिलेगा अदर प्रेफरेंस का। अदर प्रेफरेंस में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। देखो ऑटो अपग्रेडेशन कब काम करता है? ऑटो अपग्रेडेशन आपका तब काम करता है जब आप टिकट लेते हो वेटिंग में। ठीक है, ये काम कैसे करता है? तो ऑटो अपग्रेडेशन जो है आप लोग का काम कैसे करता है ये समझ लो। ऑटो अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि सपोज करो आपने टिकट वेटिंग में लिए हो। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आपने 3 तारीख की टिकट वेटिंग में लिए हो, 3 तारीख की जर्नी आपकी होने वाली है, टिकट आपका वेटिंग में ही रह जाता है, कंफर्म नहीं होता है। बट इसी ट्रेन में अगर आपके अपर वाले कोई क्लास में, जैसे कि 3rd AC आप कर रहे हो और 3rd AC के ऊपर जो होता है 2nd AC होता है, अपर वाले क्लास यानी कि 2nd AC में कोई सीट खाली होगी तो आपको उस सीट को दे दिया जाएगा बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज के। ठीक है, ये ऑटो अपग्रेडेशन है, इसका आप यूज़ कर सकते हो अगर आप वेटिंग टिकट को यूज़ कर रहे हो तो। ठीक है, तो स्लीपर क्लास वाले अगर बुक कर रहे हैं तो उस केस में वो 3rd AC उनको मिल जाएगा, अगर उस दिन 3rd AC में टिकट खाली होगी तो। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में देखो बिहार यूपी की ट्रेनें खाली कभी जाती नहीं है, सीजन हो या ना हो पैक जाता है हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो पेमेंट मोड का आपको ऑप्शन मिलेगा पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, अदर्स, पे थ्रू भीम UPI। ठीक है, ट्रांजेक्शन चार्ज जो है 30 रुपये इनका बता रहा है ये, और UPI से करोगे तो 20 रुपये बता रहा है। तो UPI वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले कैप्चा डालना है यहाँ से देखकर, और पेमेंट देखोगे तो 2783.60 पैसे यहाँ पे हमें करने हैं। तो कैप्चा डालेंगे और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। अब आप देखोगे तो पेमेंट मोड में IRCTC आई पे यहाँ पे सिलेक्ट है। मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जिसमें आप मल्टीपल पेमेंट का यूज कर सकते हो, जिससे भी आप करना चाहो। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे भीम यूपीआई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो भीम यूपीआई में पेटीएम है, रोजरो है, पेटीएम से हम कर रहे हैं, ठीक है। सिलेक्ट पेमेंट ऑप्शन इज़ करेंटली एक्सपीरियंस प्रॉब्लम, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको मिल सकता है। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए हैं और पे पर क्लिक करेंगे। पे पर क्लिक करने के बाद देखोगे कि आप लोग के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। ये थोड़ा सा लोड लेगा और आप लोग को ये कुछ इस तरीके से ऑप्शन दे देगा, ठीक है। यूपीआई का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डालना है या मोबाइल नंबर डालना है जिसमें आप लोग का लिंक है। देखोगे यहाँ पे 10 मिनट का टाइम मिला हुआ है, 10 मिनट के अंदर अंदर हमें ये कंप्लीट करना है। तो अपना यूपीआई आईडी डालोगे यहाँ पे या मोबाइल नंबर अपना डाल देना जो यूपीआई से लिंक हो, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखोगे ये वेरीफाई करेगा, कंटिन्यू एंड पे पर आपको क्लिक कर देना है। अब कह रहा है कि अपने पेटीएम ऐप को, क्योंकि हम पेटीएम से कर रहे हैं, पेटीएम ऐप को अपना ओपन करो, वहाँ पर एक रिक्वेस्ट गई है, उस रिक्वेस्ट को आप अप्रूव करो, पेमेंट करो वहाँ से। तो पेटीएम को हमने ओपन कर लिया है यहाँ पे देखोगे तो, और पेटीएम ओपन होने के बाद जो भी आपका कोड है वो आप डालोगे यहाँ पे। एक रिक्वेस्ट आई होगी, ये देखोगे इस तरीके से आपको एक रिक्वेस्ट मिल जाएगी इंडियन रेलवे की तरफ से, ठीक है। इसको आपको पे कर देना है। तो जो भी आपका पेमेंट पिन है वो आप यहाँ पे डालोगे और इसको पेमेंट कर देना है। ये देखोगे पेमेंट आपको कर देना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, पेमेंट आपको अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाने देना है। ये एग्जीक्यूट हो गया अच्छे से, पेमेंट कट गया है हमारा। अब हम उसी ऐप पे जाएंगे जिससे हम अभी टिकट को बुक कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये सक्सेसफुल दिखा देगा अगर हमारी सारी चीज़ें सही होती है। नहीं करना चाहते हो इस ट्रेन से, अगर इस दिन कोई और ट्रेन आपको मिले तो क्या उस टिकट को लेना चाहोगे, वो आपसे पूछ रहे हैं। एक्सेप्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, कि आप किस में लेना चाहते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो मैक्सिमम 7 ट्रेन तक आप ले सकते हो। अगर आपका टिकट इसमें कंफर्म नहीं होता है तो इनमें से कोई आपका टिकट इसमें कंफर्म नहीं होता है तो इनमें से कोई आपको एक ट्रेन मिल जाएगा, ठीक है, इसी क्लास में जिस क्लास में आप अभी कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे विकल्प आप ले सकते हो, ओटीपी विकल्प पर आपको यस कर देना है। अभी आपका ओटीपी विकल्प भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। डू यू वांट टू सिलेक्ट मोर ट्रेन्स, नो पर आपको क्लिक करना है और ये देखोगे ओटीपी विकल्प का एक ट्रांजैक्शन आईडी हो गया है। तो होपफुली वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, और नहीं देखा हो तो दोबारा देख लेना और बुक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।